दोस्तों, आज की मैं जो हॉरर स्टोरी शूट करने जा रहा हूँ वो रोहित के ऊपर है। और रोहित जल्दी ही मुंबई से अपने गांव आया था। उसके घर वालों ने उसे मना किया था कि घूमने के लिए। तो उसके घर के पास में ही एक नदी है। ये स्टोरी मऊ जिला की है। उसके घर के बगल में एक छोटी सी नदी है, उसी के पास में वो घूमने के लिए चला जाता है। दिन में मैच खेलने जाता है और लेट नाइट हो जाता है, जिसकी वजह से रात हो जाती है। तो बाकी दोस्त चले आते हैं और बैठ वहीं पर मतलब किसी से बात करने लगता है फ़ोन पे। और वहीं पे वो बैठा रहता है और रात को घर पे आता है और खाना वगैरह खाता है, सो जाता है। जो नदी थी वहाँ पे 6 बजने के बाद कोई जाता नहीं है। रोहित को 3 दिन हुए थे आके मुंबई से। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि रोहित नदी के पास मत जाना, रात को अकेले मत घूमना, जब भी कोई सपना आए तो आंखें मत खोलना। मगर रोहित मुस्कुरा के इस बात को टाल देता है। पहली रात तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। मगर दूसरी रात रोहित एक सपना देखता है कि वो जंगल में चल रहा है और उसके पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसके कंधे पर उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसका सर गीला हो गया, जैसे मानो कि पानी निकल रहा हो। वो डर के भागा। भागते भागते एक सामने नदी आई। उसी नदी में वो जाकर छलांग लगा दिया। तभी पानी के अंदर से एक लाल खुली आंखें, एक चेहरा जिसमें दांत इंसानों से भी ज्यादा, मुस्कान बिल्कुल गलत। तीसरे दिन नींद टूटते ही रोहित को एहसास हो गया कि यह सपना नहीं था। उसके रूम में चारों ओर धुआं फैला हुआ था और दीवारों से भी हाथ निकल रहे थे। और एक आवाज आई, तुम मुझे देख चुका है। लेकिन वो आँख बंद कर लेता है, डर जाता है और सोने की कोशिश करता है। मगर एक आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी, तू मुझे देख चुका है, मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। अब रोहित पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाता है। मगर इस बार आवाज़ निकलती है, लाइट चालू हो जाती है। बिस्तर में कुछ भी नहीं, सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। मगर एक चीज़ थी, बिस्तर गीला हो गया था। दूसरा दिन मोहित जैसे सुबह होता है, फ्रेश होता है, अपना नाश्ता वगैरह करता है, निकल जाता है और गांव में जाता है। उन लोगों के पास में जाकर बैठ जाता है जो गांव वाले थे। उनसे सारी बात बताता है। मगर गांव वाले बोलते हैं, वो तुझे चुन चुका है। रोहित कांप गया। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि एक आदमी की हत्या हुई थी, उसे पानी में डुबोकर मारा गया था। और जानते हो वो मरते वक्त उस आदमी ने क्या कहा था? कि मैं सबकी नींद ले लूँगा। फिर गांव के उस बुजुर्ग आदमी ने उस रोहित से कहा कि पहले सपने में आता है, फिर वो सपने दिखाता है, फिर पीछा करता है और फिर नींद में मार देता है। रोहित पूरी तरह से डर गया। वो सोच रहा था काश मैं गांव वालों की बात मान लेता और ये दिन न देखना पड़ता। तभी वो बूढ़ा आदमी उठता है और बोलता है, अगर तुझे वो सपने में दिखे तो समझ लेना कि अब वो तेरे बिस्तर के नीचे है, अब तेरी बारी है। रोहित नींद से लड़ने की कोशिश की। टीवी, लाइट, पूरे एक तरह से पूरे रूम को सजा दिया। पूरी तरह से नींद आ रही थी, आंखें भारी हो रही थी। धीरे धीरे रोहित को नींद आ जाती है और रोहित सो जाता है। तभी फिर उसे एक सपना दिखाई देता है। वही जंगल, वही धुआं और वही नदी। और पीछे से एक आवाज़ आती है, अब मत भाग। रोहित सपने में पलटता है और देखता है कि वो सामने खड़ा है। नीली चमड़ी, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और ज़रूरत से ज़्यादा मुंह खुला हुआ। सामने से उसे साफ साफ बोलते हुए नजर आ रहा था कि तू मुझे सोते हुए देख चुका है। रोहित की आंखें खुली। रात के 12 बज रहे थे और रोहित बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि कमरा पूरी तरह से अंधेरा है, क्योंकि उसने अच्छे से लाइटिंग वगैरह किया था। मगर जागने के बाद देखा कि कहीं कुछ नहीं है, सब पूरी तरह से अंधेरा हुआ है। और बैठ जाता है और धीरे धीरे रोहित का दोनों हाथ उसके सीने पे आ जाता है और धीरे धीरे दबाव बनने लगता है। रोहित की सांसें रुकने लगती हैं। एक ही आवाज़ आ रही थी, अब कभी मत सोना। रोहित पूरी तरह से डरा हुआ, क्योंकि उससे एहसास हो चुका था और गांव वाले ने सब पूरी बात बता ही दी थी। और वो बुजुर्ग आदमी ने बोला था
कि सपने में ही मार देता है। सुबह होता है, दरवाज़ा खुलता है, रोहित बिस्तर पे पड़ा होता है। लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आता है, देखता है। डॉक्टर बोलता है नींद में दम घुट गया, मगर उसकी आंखों में अभी भी डर जिंदा था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है बहरहाल के लिए।